नई पुरानी यादों को हमसे रूबरू करवाती हैं। कहानियाँ ही तो हैं जो समय को पीछे छोड़ जाती हैं। तो आइए आज सुनते हैं सादत हसन मंटो की लिखी हुई कहानी आमना। दूर तक धान के सुनहरे खेत फैले हुए थे। जुम्मे का नौजवान लड़का बुंदू कटे हुए धान के पूले उठा रहा था और साथ ही साथ गा भी रहा था। धान के पूले धर धर कांधे, भर भर लाए खेत सुनहरा, धन दौलत रे। बुंदू का बाप जुम्मा गांव में बहुत लोकप्रिय था। हर शख्स को मालूम था कि उसको अपनी बीवी से बहुत प्यार है। उन दोनों का इश्क गांव में हर शख्स को मालूम था। उनके 2 बच्चे थे, एक बुंदू जिसकी उम्र 13 वर्ष के करीब थी, दूसरा चंदू। सब खुश थे, मगर एक दिन अचानक जुम्मे की बीवी बीमार पड़ गई। हालत बहुत नाजुक हो गई। बहुत इलाज किए, टोने टोटके आजमाए, मगर उसको फायदा न हुआ। जब रोग घातक बन गया तो उसने अपने शौहर से करुण लहजे में कहा, तुम मुझे कबूतरी कहा करते थे और खुद को कबूतर। हम दोनों ने 2 बच्चे पैदा किए। अब यह तुम्हारी कबूतरी मर रही है। कहीं ऐसा न हो कि मेरे मरने के बाद तुम कोई और कबूतरी ले आओ। थोड़ी देर के बाद उसे जैसे दौरा पड़ गया। जुम्मे की आंखों से आंसू बह रहे थे और उसकी बीवी बोले चली जा रही थी, तुम और कबूतरी ले आओगे। वह सोचेगी जब तक मेरे बच्चे जिंदा हैं तुम उससे मोहब्बत नहीं करोगे, इसलिए वह उनको मार खाएगी। जुम्मा ने अपनी बीवी से बड़े प्यार के साथ कहा, सकीना, मैं तुमसे वायदा करता हूँ कि जिंदगी भर दूसरी शादी नहीं करूँगा, मगर तुम्हारे दुश्मन मरें, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। सकीना के होठों पर मुर्दा सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। उसके फौरन बाद उसकी रूह नाशवान शरीर से उड़कर चली गई। जुम्मा बहुत रोया। जब उसने अपने हाथों से उसको दफन किया तो उसको ऐसा महसूस हुआ कि उसने अपनी जिंदगी मानो मिट्टी के नीचे गाड़ दी है। अब वह हर वक्त गमगीन रहता। काम काज में उसे कोई दिलचस्पी न रही। एक दिन उसके एक वफादार मुजारे ने उससे कहा, सरकार, बहुत दिनों से मैं आपकी यह हालत देख रहा हूँ और मन ही मन कुढ़ता रहा हूँ। आज मुझसे नहीं रहा गया तो आपसे यह अर्ज करने आया हूँ कि आप अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं, अपनी ज़मीनों की तरफ कोई ध्यान नहीं देते। आपको इस बात का पता नहीं कितना नुकसान हो रहा है। जुम्मे ने बड़ी लापरवाही से कहा, होने दो, मुझे किसी चीज़ का होश नहीं। सरकार, आप होश में आइए, चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन है। ऐसा न हो कि वो आपकी गफलत से फ़ायदा उठाकर आपकी ज़मीनों पर कब्जा कर लें। आपसे मुकदमाबाजी क्या होगी? मेरी तो यही दरख्वास्त है कि आप दूसरी शादी कर लें। इससे आपके गम का बोझ हल्का हो जाएगा और वह आपके लड़कों से प्यार मोहब्बत भी कर सकेगी। जुम्मे को बहुत गुस्सा आया। बकवास ना करो रमजानी, तुम समझते नहीं सौतेली माँ क्या होती है। इसके अलावा तुम यह भी तो सोचो, मेरी बीवी की रूह में कितना बड़ा सदमा पहुँचेगा। बहुत दिनों तक बार बार आग्रह किए जाने के बाद आखिर रमजानी अपने मालिक को दूसरी शादी के लिए रजामंद करने में कामयाब हो गया। जब शादी हो गई तो उसने अपने लड़कों को एक अलग मकान में भेज दिया। हर रोज़ वहाँ कई कई घंटे रहता।
और बुंदू और चंदू की दिलजोई करता रहता। नई बीवी को यह बात बहुत नागवार गुजरी। एक बात और भी थी कि मक्खन दूध का अधिक भाग उसके सौतेले बेटों के पास चला जाता था। इससे वह बहुत जलती। इसका तो यह मतलब था कि घर बार के मालिक वही हैं। एक दिन जुम्मा खेतों से वापस आया तो उसकी नई बीवी जोर जोर से रोने लगी। जुम्मे ने इस तरह रोने की वजह पूछी तो उसने कहा, तुम मुझे अपना नहीं समझते, इसलिए बच्चों को दूसरे मकान में भेज दिया। मैं उनकी माँ हूँ, कोई दुश्मन तो नहीं हूँ। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं सोचती हूँ कि बेचारे अकेले रहते हैं। जुम्मा इन बातों से बहुत प्रभावित हुआ और दूसरे ही दिन बुंदू और चंदू को ले आया और उनकी सौतेली माँ के हवाले कर दिया, जिसने उनको इतने प्यार मोहब्बत से रखा कि आसपास के तमाम लोग उसकी तारीफ करने लगे। नई बीवी ने अपने खाविंद के दिल को पूरी तरह मोह लिया तो एक दिन एक मुजारे को बुलाकर अकेले में उससे बड़े रहस्यमय ढंग से कहा, मैं तुमसे एक काम लेना चाहती हूँ, बोलो करोगे? उस मुजारे ने, जिसका नाम शुभराती था, हाथ जोड़कर कहा, सरकार, आप माई बाप हैं, जान तक हाजिर है। नई बीवी ने कहा, देखो, कल दरिया के पास बहुत बड़ा मेला लग रहा है। मैं अपने सौतेले बच्चों को तुम्हारे साथ भेजूंगी। उनको किश्ती की सैर कराना और किसी न किसी तरह, जब कोई और देखता ना हो, उन्हें गहरे पानी में डुबो देना। शबराती की प्रवृत्ति दास्तां की थी। इसके अलावा उसको बहुत बड़े इनाम का लालच दिया गया था। वह दूसरे दिन बुंदू और चंदू को अपने साथ ले गया, उन्हें किश्ती में बिठाया, उसको खुद खेना शुरू किया। दरिया में दूर चला गया जहाँ कोई देखने वाला न था। उसने चाहा कि उन्हें धक्का देकर डुबो दे, मगर एकदम उसका जमीर जाग उठा। उसने सोचा, इन बच्चों का क्या कसूर है सिवाय इससे कि इनकी अपनी माँ मर चुकी है और ये अब सौतेली माँ के रहमो करम पर हैं। बेहतर यही है कि मैं इन्हें किसी शख्स के हवाले कर दूं और सौतेली माँ से जाकर कह दूं कि दोनों डूब चुके हैं। दरिया के दूसरे किनारे उतरकर उसने बुंदू और चंदू को एक व्यापारी के हवाले कर दिया, जिसने उनको नौकर रख लिया। बड़ा लड़का बुंदू खेल कूद का आदी, मेहनत मशक्कत से बहुत घबराता था। व्यापारी के पास से भाग निकला और पैदल चलकर दूसरे शहर में पहुंचा, मगर वहां उसे एक दौलतमंद आदमी के पास, जिसका नाम कलंदर बेग था, शरण लेनी पड़ी। कलंदर बेग नेकदिल आदमी था। उसने चाहा कि बुंदू को अपने पास नौकर रख ले, इसलिए उसने उससे पूछा, बरखुरदार, क्या तनख्वाह लोगे? बुंदू ने जवाब दिया, जनाब, मैं तनख्वाह नहीं लूँगा। कलंदर बेग को किसी कद्र हैरत हुई। लड़का शक्ल व सूरत का अच्छा था, उसमें गंवारपन भी नहीं था। उससे पूछा, तुम किस खानदान के हो, किस शहर से हो? बुंदू ने इस सवाल का कोई जवाब न दिया और खामोश रहा, फिर रोने लगा। कलंदर बेग ने उससे और अधिक पूछताछ करना मुनासिब न समझा। जब बुंदू को वहाँ रहते हुए काफ़ी वक्त गुजर गया तो कलंदर बेग उसके अच्छे व्यवहार से बहुत प्रभावित हुए। एक दिन उसने अपनी बीवी से कहा, बुंदू मुझे बहुत पसंद है, मैं तो सोचता हूँ इससे अपनी एक लड़की ब्याह दूँ। बीवी को अपने खाविंद की बात बुरी लगी, लेकिन आखिर में उसने कहा, पहले आप उसके खानदान के बारे में छानबीन तो कर लीजिए। कलंदर बेग ने कहा, मैंने एक बार उसके खानदान के बारे में पूछा तो वह जार जार रोने लगा। फिर मैंने इस बात पर
उससे कभी गुफ्तगू नहीं की। बुंदू कई वर्ष तक कलंदर बेग के पास रहा। जब 20 वर्ष का हो गया तो कलंदर बेग ने अपना सारा कारोबार उसके सुपुर्द कर दिया। काफ़ी समय गुजर गया। एक दिन बुंदू ने बड़े अदब से अपने मालिक से विनती की, दरिया के उस पार जो एक गांव है, वहां मैं छोटा सा मकान बनाना चाहता हूँ। क्या मुझे आप इतना रुपया मेहरबानी करके दे सकते हैं कि मेरी यह ख्वाहिश पूरी हो जाए? कलंदर मुस्कुराया, तुम जितना रुपया चाहो ले सकते हो बेटा, लेकिन यह तो बताओ कि तुम दरिया पार इतनी दूर मकान क्यों बनवाना चाहते हो? बुंदू ने जवाब दिया, यह भेद आप पर जल्दी खुल जाएगा। बुंदू और चंदू का बाप अपने बेटों की जुदाई में गुल गुल कर मर चुका था। बाजारों की बड़ी खराब हालत थी, इसलिए कि ज़मीनों की देखभाल करने वाला भी कोई न था। बुंदू बहुत सा रुपया लेकर अपने गांव पहुंचा, एक पक्का मकान बनवाया और मुजारों को खुशहाल कर दिया। बुंदू का भाई चंदू जिस शख्स के पास मुलाजिम हुआ था, उसने उसको बेटा बना लिया था। एक बार वह खतरनाक तौर पर बीमार पड़ गया तो उस शख्स की बीवी ने, जिसका नाम समद खान था, अपनी बेटी आमना से कहा कि वह उसकी सेवा टहल करे। आमना बड़ी नाजुक सी हसीन लड़की थी। दिन रात उसने चंदू की खिदमत की। आखिर वह सेहतमंद हो गया। सेवा टहल के उस दौर में वे कुछ इस तरह घुल मिल गए कि उन दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। मगर चंदू सोचता था कि आमना एक दौलतमंद की लड़की और वह सिर्फ कंगाल, उनका आपस में क्या जोड़ है? उसके माँ बाप भला कब उनकी शादी पर राजी होंगे? लेकिन आमना को किसी तरह यकीन था कि उसके माँ बाप राजी हो जाएंगे, इसलिए कि वे चंदू को बड़ी अच्छी निगाहों से देखते थे। एक दिन चंदू गाय भैंसों के रेवड़ को जोहड़ पर पानी पिला रहा था कि आमना दौड़ती हुई आई। उसकी सांस फूली हुई थी, नन्हा सा सीना धड़क रहा था। उसने खुश खुश चंदू से कहा, एक बहुत अच्छी खबर लाई हूँ। आज मेरी माँ और बाप मेरी शादी की बात कर रहे थे। उन्होंने फैसला किया कि तुम बड़े अच्छे लड़के हो, इसलिए तुम्हें मेरे साथ ब्याह देना चाहिए। चंदू इतना खुश हुआ कि उसने आमना को उठाकर नाचना शुरू कर दिया। उन दोनों की शादी हो गई। 1 साल के बाद उनके घर एक लड़का पैदा हुआ, जिसका नाम जमील रखा गया। जब बुंदू अपने गांव में अच्छी तरह जम गया तो उसने भाई का पता लिया, जाकर उससे मिला। दोनों बहुत खुश हुए। बुंदू ने उससे कहा, अब अल्लाह का फजल है, चलो मेरे साथ और दीवानी संभालो। मैं चाहता हूँ तुम्हारी शादी अपनी साली से करा दूँ, बड़ी प्यारी लड़की है। चंदू ने उसको बताया कि वह पहले से ही शादीशुदा है। सारे हालात सुनकर बुंदू ने उसको समझाया, कलंदर बेग बेहद दौलतमंद आदमी है, उसकी लड़की से शादी कर लो, सारी उम्र ऐश करते रहोगे। आमना के बाप के पास क्या रखा है? चंदू अपने भाई की ये बातें सुनकर लालच में आ गया और दौलत की खातिर आमना को छोड़ दिया। तलाकनामा किसी के हाथ भिजवा दिया और उससे मिले बगैर चला गया। चंद दिनों के बाद ही बुंदू ने अपने भाई की शादी कलंदर बेग की छोटी लड़की से करा दी। आमना हैरान थी कि उसका प्यारा चंदू एकदम से कहाँ गायब हो गया, लेकिन उसको यकीन था कि वह उससे मोहब्बत करता है, एक दिन ज़रूर वापस आ जाएगा। बड़ी देर उसने उसकी वापसी का इंतज़ार किया और उसकी याद में आंसू बहाती रही। जब वह न आया तो आमना के बाप ने जमील को साथ लिया और बुंदू के गांव पहुंचा।
उसकी मुलाकात चंदू से हुई, वह दौलत के नशे में सबको भूल चुका था। आमना के बाप ने उसकी बड़ी मिन्नत समाजत की और उसे कहा, और कुछ नहीं तो अपने इस कमसिन बेटे का ख्याल करो। तुम्हारे बगैर इस बच्चे की ज़िंदगी क्या है? चंदू ने यह कोरा जवाब दिया, मैं क्या अपनी दौलत और इज्जत इस बच्चे के लिए छोड़ सकता हूँ? जाओ, इसे ले जाओ और मेरी नज़रों से दूर कर दो। जब आमना के बाप ने और ज़्यादा मिन्नत समाजत की तो चंदू ने उस बुढ़े को धक्के देकर बाहर निकलवा दिया, साथ ही अपने बच्चे को भी। बूढ़ा गम से चूर घर पहुंचा और आमना को सारी दास्तान सुना दी। आमना को इस कदर सदमा पहुंचा कि पागल हो गई। चंदू पर एक के बाद एक इतनी मुसीबतें आईं कि उसकी सारी दौलत उजड़ गई। भाई ने भी आंखें फेर ली। बीवी लड़ झगड़ कर अपने मैके चली गई। अब उसको आमना की याद आई। वह उससे मिलने के लिए गया। उसका बेटा जमील, हड्डियों का ढांचा, उससे घर के बाहर मिला। उसने उसको प्यार किया और आमना के बारे में उससे पूछा। जमील ने उससे कहा, आओ तुम्हें बताता हूँ मेरी माँ आजकल कहाँ रहती है। वह उसे दूर ले गया और एक कब्र की तरफ इशारा करके कहा, यहाँ रहती है आमना अम्मा। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी ढेरों कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।